नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। आतंकवाद को लेकर भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेस इसको लेकर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हमारे साथ आज एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, जरा एक ही बताइएगा, सिंदूर ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसको कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ जी कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के इस देश के अंदर एक ऐसी आतंकी घटना की, ऐसी क्रूरता घटना की जिसे देख करके 140-145 करोड़ की जनता का दिल दहल गया था। गाँव की घटना, और वो घटना एक ऐसी थी जिसके अंदर से मन व्याकुल भी था और देख करके लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है इंसान के साथ। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना विदेशी दौरा छोड़ करके तुरंत वो देश में आए और उन्होंने इमरजेंसी आपातकालीन बैठक बुला करके उन्होंने उसी दिन अपना मन बता दिया था कि मैं इसका बदला लूँगा, क्योंकि उनका कहना एक ही है, हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते हैं। और उन्होंने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जो आतंकियों ने मारे थे हमारे साथी भाई, उन भाइयों को, उनकी पत्नियों को छोड़ा गया। और सिंदूर की एक ऐसी हमारे यहाँ पर एक ऐसी लज्जा है, एक ऐसी चीज, एक वो हमारी मातृशक्ति के लिए है जिसको लेकर के मन में भावना होती। तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो काम इस देश के अंदर करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, आतंकवाद को ये दिखाया कि आतंकवाद पर कैसे प्रहार किया जा सकता है, और जिसे पूरे विश्व ने देखा। और इतने कम समय में उन आतंकियों को, जिन आतंकियों के आका थे, उन आकाओं के घर को नष्ट करने का काम किया, उनके परिवार को नष्ट करने का काम किया। और हमारी भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से, अपने वीरता से, अपने शौर्य से, जो आज तक हमारी सेना के बारे में पूरा दुनिया मानती है, पूरा विश्व मानता है, उस पूरी सेना ने मिलकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ आतंकवाद के सफाई में काम किया, जिसकी वजह से आज पूरा देश जश्न मनाता है। पूरा देश जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, शौर्य यात्रा निकाल रहा है, और पूरे देश के अंदर एक सफलता का जश्न है। एक सवाल सर उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरी सेना के साथ पूरा देश था, लेकिन जब ट्रंप एक ट्वीट कर देते हैं, उस ट्वीट के बाद सीज फायर हो जाता है, इसके बाद विपक्षी दल सक्रिय हो जाते हैं, आपको क्या लगता है प्रेजेंट टाइम सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि अब ऑपरेशन सिंदूर सियासत का हथियार बन चुका है? ये ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो विपक्षी दलों को भी मैं कहना चाहूँगा, वैसे मुझे लगता है कि विपक्षी दल भी इस ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं दी, और जो कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने कभी इस देश के बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा पाकिस्तान और आतंकवादियों के बारे में सोचते हैं। हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 56 इंच की छाती का सीना करके दिखाया, और वो आज करके दिखाया। जो सीज फायर को लेकर के विपक्षी दल ने जो छोटी मोटी प्रतिक्रिया की है, वो प्रतिक्रिया इस रूप में है कि आपने सीज फायर, अरे एक बात बताइए, जब हमने उन आतंकियों के सफाया कर, उन जो आकाएं थी, जो आतंकियों का पूरा संरक्षण देते थे, उन पर हमने अटैक किया, अटैक करके उनको ध्वस्त कर दिया, उनके अड्डों को ध्वस्त कर दिया, तो हम क्यों ऐसा काम करें जिससे कि एक पाकिस्तान की आम जनता को भी दिक्कत आए? तो उस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखा है, उसको रोका है, और उन्होंने ये कहा है मैंने सीज फायर जरूर किया, लेकिन अगर आतंकी हमारी तरफ देखेंगे, अगर आतंकी हमारी किसी बहन बेटी की तरफ को देखेंगे, तो हम उन्हें छोड़ेंगे, जो हमें छेड़ेगा हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये उनके मन की भावना है, पहले समझ लेना। इस देश की तरफ को देखने वाला हर व्यक्ति अपने बारे में सोचे कि अगर इस तरीके का कोई भी घटना या कृतज्ञ काम, गलत काम किया, तो घिनौना काम किया, तो उसे जो है इसी तरीके से जवाब है। एक सर सवाल और उठता है कि आपकी पार्टी बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही, कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकाल रही, तो दोनों यात्राओं को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तिरंगा यात्रा, एक तरफ जय हिंद यात्रा।
वो उनकी अपनी मंशा है, जय हिंद यात्रा निकालते। आज उन्हें समझ में आया, उन्हें बुद्धि दी भगवान ने कि कम से कम भारत माता के बारे में सोचने लगे, भारत माता की जयकारे लगाने लगे, भारत माता की धरती को तिलक करने के लिए मजबूर हो गए। वो तो किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। तो राहुल गांधी ने कहा था भगवान राम तो काल्पनिक है। अब आप बताइए मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, आप क्या बोल सकते हैं। जिसके आस्था, जिसके विश्वास, जिसके हमारे 140 करोड़ में से लगभग 80% हमारी आबादी एक ऐसे भगवान के, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, शब्दों को मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, जिनके में आस्था रखती है, जिन्हें सुबह उठकर हम बोलते हैं, शाम को सोते वक्त बोलते हैं, जिनसे हम अपनी प्रेरणा, अपने सब कुछ उन्हीं के चरणों में रखते हैं, उनको काल्पनिक बताते हैं। तो भारत माता के प्रति उनका एक सवाल उनका प्यार उभर रहा है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक सवाल सर और आता है, विपक्षी दल जो कांग्रेस वो कह रही है कि सब भारत की जो विदेश नीति है फेलियर हो गई, और अगर इतनी अच्छी आपकी विदेश नीति थी तो हमें डेलीगेशन 23 देशों में भेजने की क्यों जरूरत पड़ी। जो 23 देशों में डेलीगेशन गया है वो ये बताने के लिए भारत जो आतंकवाद से पीड़ित है और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो बड़ा अच्छा है और हम आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ते रहेंगे। दूसरा, आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसका भी डेलीगेशन गया। तो जो विदेश नीति और डिप्लोमेटिकल के लेवल पे जो चीजें चल रही उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसे आप उस चीज से नहीं जोड़ सकते थे। वो हमेशा क्या होता है, विपक्षी तो सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब वो कुछ भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आज कुछ भी काम करेगी तो उस पर सवाल उठाना उनका जाय बनता है कि भाई सवाल उठाओ और क्या करेंगे। तो उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए। छोटे से मतलब एक जमीनी स्तर पर काम नहीं है, मध्यम स्तर पर काम नहीं है, ऊपर कोई भी काम उनके पास नहीं बचा हुआ। तो जो भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो उसको उनका सवाल उठाना अपना बनाते हैं वो सवाल। तो विदेश नीति जो आप कह रहे हैं कि विदेश नीति वो विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वो उसका तो कोई सही वही नहीं है। वो देश, उसमें कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि हैं, उसमें दूसरी पार्टी के भी जनप्रतिनिधि हैं। जो डेलीगेशन गया है वो भारत माता के जयकारे के लिए गया। भारत माता ने क्या किया, भारत माता के सपूतों ने क्या किया, भारत माता के सेनाओं ने क्या किया, भारत माता के वीर पराक्रमी और साहसी लीडर सेनाओं ने क्या करके दिखाया है उसको बताने के लिए जाए। और जब तक नहीं जाते आदमी, देखो हमेशा डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, आप अगर क्या है कि 7 समुद्र बैठा हुआ आदमी व्यक्ति आप नहीं जाएंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में कोई घटना हुई, दूसरे जिले में उसको बताने के लिए कोई माध्यम होता है, इतनी दूर का माध्यम है तो जब वहाँ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, टीवी चैनल चलेंगे, सोशल मीडिया चलेगी कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, उसको बताने के लिए डेलीगेशंस गया है कि भारत माता में कितनी शक्ति है। वो सिर्फ सवाल ये नहीं है, वो सवाल वो जो खड़ा कर रहे हैं वो सवाल ही नहीं बनता। वो सवाल ही खड़ा कर रहे हैं कि मोदी जी ने 10 सालों में 72 देशों की यात्राएं की और जब जरूरत पड़ी सबको कोई भी देश भारत के साथ संकट के समय खड़ा नहीं हुआ। और इवन देन अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो चाहे तुर्की हो, चाहे चाइना हो और चाहे दूसरे देश में इस्लामिक कंट्री हो, वो भी उनके साथ खड़े हो गए। नहीं क्या उन्होंने क्या चाइना या तुर्की हो, इस्लामिक कंट्रियों को क्या उन्होंने कुछ उनको कोई हथियार दे दिए? हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो जबरदस्ती मुद्दा बना रहे। अरे एक बात बताइए, क्यों नहीं खड़ा हुआ? कौन सा देश भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मतलब इज्जत नहीं करता है? वो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरीके की। तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है कि वो दूसरे देश, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व के लगभग 80-90% देश हमेशा भारत के, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली है, साथ है हमेशा। आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए। वो ये कहते हैं कि साहब विश्वगुरु का जो तमगा मोदी के लिए ढूंढते थे वो फेल हो गया। अरे विश्वगुरु बन चुका है भाई, विश्वगुरु नहीं बनता तो आप ये बताइए कि क्या इसे मतलब इतने कम समय में ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिल सकती थी? आप ऑपरेशन सिंदूर को आप बहुत कम समय में जो सफलता मिली है उनको ये लग रहा है, मतलब उन विपक्षी को ये लग रहा है कि युद्ध लंबा चलना चाहिए। अरे युद्ध लंबा चलना चाहिए था। आप ये मुझे बताइए कि अगर कम समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके सीने पे जाकर छाती पे रखकर पैर से चीरा है, तो उससे बड़ा क्या है? एक बार आप पहलवान को पटकनी दे दो, क्या 1 मिनट में दे दो या 4 घंटे में दे दो? पहलवान को पटकनी बहुत कम समय में दे दी, और जब दे दी तो उसे सीज फायर करना ही था। आम जनता के लिए क्या युद्ध मतलब इतना की आवश्यकता कि उसको युद्ध को आगे रखे? जो चीजें आतंकवादियों ने की थी, उस आतंकवादियों को जवाब मिला है ना, और उसको पूरे विश्व ने सराहा। अब आप ट्रम्प जी की बात करते हो तो ट्रम्प जी ने क्या कहा कि भाई आपने इतना, उनको सबको बोखलाहट हो गई पूरे विश्व को कि भारत छोड़ेगा नहीं किसी भी तरीके से।
तो उसको मनाने के लिए उन लोगों ने बातें की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। सवाल तो वही उठा रहे हैं कि आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अंडर प्रेशर में आ गए। और कम के प्रेशर, कम जी का कोई प्रेशर नहीं। आप ये देखिए कि युद्ध में आप क्या करते हैं, दुश्मन का आपको दुश्मन की कमर तोड़ने का काम होना चाहिए। तो ये बताइए कि इतने कम समय में दुश्मन की कमर टूटी या नहीं टूटी? तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि दुश्मन की कमर टूटी अच्छी तरीके से, और ऐसी टूटी कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो उसको झूठ के रूप में और फ्रॉक के रूप में करने लगे। उसका तो हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन ये जरूर सबको पता है, पूरे विश्व के सभी देशों को पता है कि अगर एक तरफ उंगली उठाने का काम करेंगे तो मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी माननीय बात मैं और कहना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर, अब ये बताइए तिरंगा यात्रा निकल रही, हमारी शौर्य यात्रा निकल रही, इतना जन सैलाब, जनता की भावनाएं निकल के आ रही है, मन से निकल के आ रहा है, दिल से निकल कर आ रहा है। एक ऐसे ऐसे चिट्ठाक पुरुषार्थ निकल के आ रहे हैं जो कि भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। अरे सच्चाई सामने होती है, उस सच्चाई को देख करके लोगों के मन की बात, लोग फूल बरसा रहे हैं, लोग नीचे फूलों की वो कर रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। मन की भावना है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल रहा कि जिससे कि पूरा का पूरा देश एकजुट। अब सवाल आपने छेड़ दिया, तो एक सवाल वही, वो कहते हैं सेना तो सफल है, सरकार फेल है। सेना सफल है, सरकार फेल है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। सेना और सरकार एक ही चीज है। वो कहते हैं साहब सेना ने बहुत अच्छा काम किया। सेना और सरकार एक ही चीज है। आप कैसे कहते हैं सेना और सरकार? मेरे घर में मेरे गांव का प्रधान है, माने गांव का प्रधान है, तो प्रधान की जो नीति रीति होगी वही तो गांव करे। भाई जो सरकार की रीति नीति थी, सेना तो उसी में चलेगी ना। भाई सेना की जो वीरता है, जो पराक्रम दिखाया है, तो उसको सरकार ने कहीं ना कहीं उनको समन्वय बना करके वो काम किया है। सेना तो हमारे देश की, उनको तो सैल्यूट किया जाता है। कोई दो राय नहीं है सेना के पराक्रम बारे में, कोई दो राय नहीं। तो निश्चित तौर पर भाजपा जो है तिरंगा यात्रा को लेकर काफी उत्साहित भी है, और जन जन तक भारत की सेना का पराक्रम और शौर्यता वो सिखाने और दिखाने के लिए तत्पर भी हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।